Hello, hi guys, how are you? I am Neil Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, इससे पहले हम लोगों ने प्राविधिक कला से संबंधित 41 क्लास देख चुके हैं। आज ये 42वें क्लास है और मैंने कल की क्लास में बता दिया था कि अब सेक्शन सी जो है 16 अंक का था, इसे हमने पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो देखेंगे वो सेक्शन डी से संबंधित होगी और सेक्शन डी भी 16 ही अंकों का होता है और एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। एक प्रश्न सॉल्व करना है, रचना विधि लिख देनी है और फाइनली आपको नंबर मिल जाएगा। हालांकि ये जो टॉपिक है ये ठोस ज्यामिति से संबंधित है और रचनात्मक ठोस ज्यामिति थोड़ा टफ भाग माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। क्यूब होगा, समपार्श्व होगा और शंकु होगा, बेलन होगा, गोला होगा। तो इसमें जो है मुख्य रूप से सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है वो अनुविक्षेप और उत्छेद ही होता है। और अनुविक्षेप और उत्छेद होते क्या है बेटा? तो हेडिंग डाल के आराम से पहले इसकी आप मीनिंग लिख लीजिए, होता क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो अनुविक्षेप मतलब होता है प्लेन, और प्लेन कैसे देखते हैं हम लोग? PLANE, ठीक है। तो PLAN प्लेन को हम लोग अनुविक्षेप के नाम से जानते हैं। ये किसी भी घनाकृति को जब ऊपर से हम लोग देखेंगे, जैसे कोई पेन होगा तो इसके ऊपर वाले सिरे से जब हम देखेंगे तो वो किस रूप से दिखाएगी। प्लेन को हम लोग ऊपर वाले साइड से जब हम लोग देखेंगे, मान लो ये कोई घन है, तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसकी आकृति इस साइड में कैसी दिखेगी? ये हो गया इसका प्लेन, यानी अनुविक्षेप हो गया। क्षैतिज समतल पे प्रदर्शित आकृति उसकी किस रूप से होगी, उसका किस उपक्रम में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुविक्षेप। अनुविक्षेप होता क्या है बेटा? यहाँ आप बैठे हैं और यहाँ से आप इस वाली आकृति को देख रहे हैं। अब ये मान लो घन है, तो इसे आप ऊपर से जब देखेंगे तो ये किस रूप में आपको दिखाई दे रही है, इसका प्रतिबिंब आपके ऊपर कैसा दिख रहा है, ये है अनुविक्षेप। और अगर उत्छेद कह दिया जाता तो इसके ठीक सामने इस साइड में आपकी आँख हो जाती और यहाँ से आप देख रहे होते, तब आपको ये जो है चित्र, ये वाला चित्र किस रूप से प्रदर्शित हो रहा है, ये हो जाता उत्छेद, ठीक है, उत्छेद। समतल पे अगर ऊर्ध्वाधर समतल देखा जाए तो उत्छेद कहलाता है, और अगर क्षैतिज समतल देखा जाए तो ये अनुविक्षेप कहलाता है। क्षैतिज मतलब होता है खड़ा हुआ। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, आसमान की साइड से ऊपर से देख रहे हैं, तो इसकी छाया शैडो कैसे बनेगी, यानी इसकी आकृति कैसे बनेगी, ये हो गया आपका अनुविक्षेप। और उत्छेद कैसा है बेटा? अगर आप उसके फ्रंट पे खड़े हैं और देख रहे हैं कैसा है, मान लो मारुति आप देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, तो कार का फ्रंट साइज कैसा है ये आपको दिखेगा। कार में मैक्सिमम आप 2D या 3D देख पाएंगे, फ्रंट की चीज़ें दिखाई देंगी। अगर ऊपर से आप देख रहे हैं तो ऊपर से आप उसका छत या जो भाग ऊपर का दिखता है वही प्रतिलिपि आपको दिखाई देगी। यहाँ 2D या 3D में बात करनी है। फाइनली यही होता है कि उत्छेद और अनुविक्षेप में ही आपको कोई भी डाटा दे दिया जाएगा, उसे सॉल्व करने को कहा जाएगा, चाहे वो बेलन हो, शंकु हो, गोला हो या फिर घन हो, समपार्श्व हो। तो इन सब पे क्वेश्चंस भी बनता है बेटा। जो सेक्शन ए है वहाँ पे उत्छेद और अनुविक्षेप पे क्वेश्चंस भी बनता है। जैसे गोले का पूछ लिया गया कि उत्छेद बटा अनुविक्षेप क्या होता है, तो बेटा गोला होता है इस टाइप से, और ये ठोस आकृति होती है गोला। किसी घनाकृति का जो है एक ठोस भाग होता है, ठीक है, और ये मूल रूप से वृत्त से बना होता है। तो वृत्त बटा वृत्त ही होगा, वृत्त बटा वृत्त। ऊपर से भी अगर आप देख रहे हैं तो उसे अनुविक्षेप के नाम से जानते हैं, अनुविक्षेप। तो इसका अनुविक्षेप भी वृत्त होगा, और अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तब भी ये वृत्त ही दिखेगा। तो उत्छेद बटा अनुविक्षेप कहे या अनुविक्षेप बटा उत्छेद कहे, उत्छेद, तब भी यही होगा, ठीक है। तो क्या होता है, गोले का उत्छेद बटा अनुविक्षेप वृत्त बटा वृत्त हो जाएगा। ऐसे अगर घन की हम लोग बात करें तो बेटा घन में जो घनाकृति है टोटल 6 वर्गों में डिवाइड होती है। फ्रंट से भी देखेंगे तब भी वो घन दिखाई देगा, और जो है अगर आप ऊर्ध्वाधर क्षैतिज देखते हैं तब भी वो आपको घन ही दिखाई देगा। इसलिए उसका क्या हो जाएगा बेटा,
वर्ग बटा वर्ग हो जाता है, कई जगह आयत बटा आयत हो जाता है, वर्ग बटा वर्ग हो जाएगा घन का। ठीक है, उत्सेद बटा अनुविच्छेद, उत्सेद बटा अनुविच्छेद। ठीक है, उत्सेद बटा अनुविच्छेद क्या होगा, वर्ग बटा वर्ग हो जाएगा। तो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग मूल रूप से सेक्शन डी देखेंगे, और सेक्शन डी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मैं आज कराने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समपंचभुजाकार से संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले ढंग से रीड करें, उसके बाद इसका आंसर देना है। कह रहा है एक जो है पंचभुजाकार समपार्श्व का अनुविच्छेद तथा उत्सेद खींचिए, जबकि वह अपने एक आकार जो है आयताकार फलक पे क्षैतिज समतल पे पड़ा है तथा इसका एक आयताकार किनारा जो है वो ऊर्ध्वाधर समतल से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ऊर्ध्वाधर समतल आप जानते हैं कि उत्सेद कह रहा है, ऊर्ध्वाधर समतल माने फ्रंट पे खींचना है, उत्सेद कह रहा है 45 डिग्री कोण पे। और पंचभुज का सिरा जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है और अक्ष जो है 5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है, जो आपने सबसे पहले पंचभुज का आप निर्माण करेंगे, जो उसका एक भुजा जो है ये 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस टाइप में कहा गया है। अब बेटा आपको बनाना क्या है, तो उत्सेद बटा अनुविच्छेद आपको बनाना है। सबसे पहले आपको एक समपंचभुज बनाना होगा। इस टाइप से रचना विधि भी पूरी लिखनी होगी और इस टाइप से फिगर भी आपको ड्रा करना होगा। बेटा फिगर का खेल है, 8 नंबर तो आपको केवल फिगर में मिल जाएंगे। फिगर आपने ढंग से बना दिया तो फिगर में आपको पक्का नंबर मिल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है, जो ठोस ज्यामितीय है या फिर रचनात्मक ठोस ज्यामिति है, इसमें मूल रूप से आपको यही दिखाया जाएगा आप फोटो किस तरह से लेते हैं, उसको प्रदर्शित किस तरह से करते हैं। एक तरह का शैडो होता है, ठीक है, छाया होती है। उत्सेद जो है ये सामने से यानी ऊर्ध्वाधर समतल पे होती है, और जो अनुविच्छेद है ये क्षैतिज समतल पे होता है। क्षैतिज समतल मतलब अगर आप ऊपर से नीचे को देख रहे हैं तो कैसी इसकी क्षेत्र होगी, वो अनुविच्छेद हो गया। और उत्सेद जो है आप फ्रंट पे खड़े हैं और फ्रंट से देख रहे हैं, सामने आपका खड़ा है, वो आपका कैसा दिखेगा, ये है ऊर्ध्वाधर समतल। आइए देखते हैं। जैसे आपने ये फिगर देखा तो इसे समझने में बड़ी जटिलता होगी, इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ भी डाटा कम है, जगह कम है। इसी वाले फिगर पे आइए हम आपको समझा दे रहे हैं, जगह कमी है। चलिए इसी वाले फिगर पे आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन खींच लेनी है, रेखा इस टाइप से खींचा गया। बेटा जो प्रावैधिक कला है इसमें ज्यामितीय का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और ज्यामिति केवल 2 आयामों को पढ़ती है, लंबाई चौड़ाई को। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स होना बहुत अनिवार्य है, पेंसिल रबड़ उसमें होना अनिवार्य है, और आराम से इतने में आप पास आउट हो जाएंगे। कोई कलर की अनिवार्यता नहीं है कि आप जब रंग भरेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। बेटा रंग का सेशन आगे आता है, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे रंग भरना है और कैसे क्या करना है। लेकिन ठोस ज्यामिति जो है ये 16 अंक की आती है। एक प्रश्न पूछा जाता है, एक ही प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, अच्छा मार्क मिल जाएगा। अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एक आपने सामान्य रेखा खींच ली, फिर आपने एक फिगर ड्रा कर लिया, पंचभुज कह रहा था, इस टाइप से आपने फिगर ड्रा कर लिया है। प्रत्येक की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है। भुजा आपने 2.5 सेंटीमीटर रख दी। देन इसी का अगर इस साइड से आप देख रहे हैं बेटा, इस साइड से, तो ये क्या होगा, आप सामने से देख रहे हैं यानी ऊर्ध्वाधर समतल पे आप देख रहे हैं, तो ये इसका उत्सेद हो गया। तो उत्सेद आपने यहाँ पे बनाया, इस वाली फिगर में आपने इसका उत्सेद बना दिया, ठीक है, उत्सेद आपने यहाँ पे बनाया। और अनुविच्छेद कब बनेगा, ऊपर से नीचे को आप देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं और इस साइड को फिगर है, तो इसका इस साइड से जो एंगल होगा वो सेम यही बनेगा जो ये बन रहा है, ठीक है। इस टाइप से इसकी आकृति होगी। 5 भुजाओं को मिलान कर देना होता है आपस में और आराम से इसका जो है डाटा तैयार हो जाता है। हालांकि बहुत जल्द आपको पटरी प्रकार के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया जाएगा, और वो एक महामैराथन क्लास होगी जिससे मैं पूरा हैंड रिटन ही चलाऊँगा, ठीक है। उसमें कहीं भी आपको ये डाटा देखने को नहीं मिलेगा, पूरा हैंड रिटन आपको समझाऊंगा। क्लास हालांकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हो सकता है 1.5-2 घंटे की जाए, लेकिन उसे आराम से आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। अब इसको हमने देख लिया, इस टाइप से आपको बनाना है। जटिल प्रोसेस होता है, और इसका जब अनुविच्छेद आप बनाएंगे तो थोड़ी सी और जटिलता होगी, क्योंकि प्रत्येक स्टेप को आपको यहाँ फॉलो कराना होता है। प्रत्येक स्टेप को ऊपर से ऊपर,
मिड का मिड में, कॉर्नर का कॉर्नर पे, और जो सेमी कॉर्नर होता है उसे सेमी कॉर्नर पे आपको मिला देना है। और इस टाइप से जब आप ड्रा करेंगे तो ये फिगर तो ड्रा हो जाएगा। ये आपका रफली हमने समझा दिया, लेकिन कैसे ड्रा करना है बेटा, तो सबसे पहले आपको एक पंचभुज ही बनाना है। इस टाइप से पंचभुज की सभी भुजाओं को दूसरे फिगर में आप कैसे ड्रा करेंगे, तो इस टाइप से समानांतर रेखाओं के माध्यम से ही आप सब कुछ संभव कर पाएंगे। ठीक है, समानांतर रेखाओं के माध्यम से, जैसे ये इसका बेस था तो इस टाइप से यहाँ आपने बेस कर दिया, अपर लाइन को अपर लाइन से आपने मैच करा दिया। देन प्रत्येक बिंदुओं को जो है छूती हुई रेखा ही आपको खींचनी है। अब जाके आपको मिलान कर देना है। कैसे, तो आपने यहाँ पे इस टाइप से यहाँ मिलान किया था और इस टाइप से यहाँ से मिलान किया था, सेम प्रोसेस यहाँ किया था, सेम प्रोसेस यहाँ किया था। आपने बेस लाइन यानी आधार लाइन खींच ली और सबसे ऊपर वाली लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब इससे बाहर चित्र आपका जा ही नहीं सकता। अब ड्रा आपको कैसे कर देना बेटा, तो फ्रंट से आपको ये चित्र ऐसा दिखेगा और ऐसा दिखेगा। ठीक है, फ्रंट से ऐसा दिखेगा। जो है इस टाइप का अपोजिट वाला, तो अपोजिट वाला इस टाइप से इधर से दिखेगा। ये पंचभुजा आपका हो गया। लेकिन अब इंटरनल की दीवारें आपको नहीं दिख रही हैं, एक साइड से एक ही दिखेगा, तो इसका शैडो ये इन्होंने डॉटेड लाइन से बना दिया है। ठीक, अब जो इसका आपने उत्छेद तो दिखा दिया, फ्रंट पे हो गया। अब इस पे अनुविच्छेद दिखाना है, तो अनुविच्छेद आप कैसे दिखाएंगे, जिसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर रखनी है। तो 5 सेंटीमीटर रखने के लिए सबसे पहले आपको एक बेस लाइन खींचनी होगी बेटा, आधार रेखा खींचनी होगी, जिसको कुछ नामकरण कर दीजिएगा। आधार रेखा रखने के बाद आप उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करें। जैसे ये वाला जो पॉइंट था, पंचभुज का नामकरण अगर आप करेंगे PQRST या कुछ नाम हिंदी में करेंगे, चाचा जाझा या इस टाइप से, तो आप नामकरण करने के बाद प्रत्येक पॉइंट को नीचे की तरफ ड्रा करना है और एक बेस पॉइंट पे ही ड्रा करना है, जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर हमें रखनी है। तो बेस लाइन से 5 सेंटीमीटर हाइट पे 4 पॉइंट को सबसे पहले हमने ड्रॉ किया। देन सबसे बाहरी वाला पॉइंट जो है, ये सबसे बाहरी वाला पॉइंट, इसका नामकरण क्या है बेटा, यहाँ गा नाम से ये दर्शाया गया है। गा पॉइंट को हमने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। हमने जो बेस लाइन खींची थी उससे उसकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर निर्धारित करनी है, पटरी से पहले ही नाप जोक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोनों लाइनें हमने मिला दी आपस में। जो नीचे ड्रा हुआ लाइनें हैं, अगर ऊपर वाला 4 डैश है तो नीचे वाला 4 कर दीजिए। ऊपर पा था तो गा था तो नीचे गा, ऊपर गा डैश था तो नीचे गा कर दीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए। ठीक है, नामकरण हो गया। देन आप 5 पॉइंटों को मिला देना है। मिड वाला पॉइंट जो था ऊपर घा डैश था, तो इसको एकदम सीधी रेखा में लाना है, समानांतर खींचना है 4 और 4 डैश के। तो जब आप ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे तो ऊपर गा डैश था तो नीचे आपका गा हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सिरा जो इसका है, ये वाला पॉइंट अभी आपने नहीं ड्रॉ किया है, जिसे का डैश के नाम से दिया गया था, उसे आप का के नाम से कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला पॉइंट अभी छूट गया था, इसका नाम आपने ऊपर ठा डैश रखा है, तो नीचे आपको ठा डैश ही रखना होगा। इस टाइप से आपने पूरी आकृति को समान भागों में रख दिया है। ठीक है, तो ऊपर से देखने पे ये पंचभुज कैसा दिखेगा, तो बेटा 5 कॉर्नर इसके दिख रहे हैं। अब ये 3D नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, वरना ये पूरे दिख रहे हैं। अब जिस तरह से दिखता है अनुविच्छेद में, वैसा ही आपको ये प्रतीत होगा। ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये ऊपर का भाग जो है पंचभुजाकार दिखेगा और नीचे का भाग कैसा, समतल पे ही पंचभुजाकार दिखेगा। ठीक है, तो ये तो आपने फ्रंट से इधर आपने क्या खींचा, उत्छेद बनाया, ये इसकी उत्छेद प्रतिलिपियां हो गई। और अगर ऊपर से आपने देखा तो ये इसका अनुविच्छेद प्रतिलिपि हो गया। लेकिन आगे फ्रंट जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि जो है एक काम और करना है आपको, और उसमें बताया गया है आयताकार फलक पे क्षैतिज समतल पे पड़ा हो, तो आपने क्षैतिज समतल पे आपको डाल दिया। समतल था, ये वाली समतल रेखा है और इसके जस्ट फ्रंट पे आपने फिगर ड्रॉ कर दिया, हो गया। लेकिन दूसरे में कह रहा है कि आयताकार किनारा जो है 45 डिग्री से कोण बना रहा है। अब आपने ये बेस रेखा खींची थी, इससे 45 डिग्री का कोण ड्रा करते हुए ये वाली फिगर पुनः आपको ड्रॉ करनी है। तो पुनः ड्रॉ करने के लिए डबल शैडो इसीलिए हमने बनाया था इसका बेटा, कुछ विशेष दूरी पे। डबल शैडो का है कि ऊपर वाली पॉइंटें आपस में पुनः मिलान करनी है और इनको इस टाइप से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाला जो भाग है, आइए दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको।
जो चित्र का ये वाला भाग है, ये वाला, इसको आपको यहाँ ड्रॉ करना है और जो ये वाला भाग है उसे चित्र में यहाँ आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसी माध्यम से आप ड्रॉ कर पाएंगे। हर एक पॉइंट को हर एक पॉइंट से मिला देना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे 4 डैश पॉइंट को आपने फाइनली फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब फिगर ड्रॉ करने के बाद आपने जो है रचना विधि अब मेंटेन करनी है। रचना विधि कैसे आप मेंटेन करेंगे, तो बेटा रचना विधि आप उसी माध्यम में पुनः अपने को रिकॉल करना है। जैसे कि जैसे आपने चित्र बनाया था सबसे पहले वही काम करना है। जैसे सबसे पहले हमने एक बेस रेखा खींची थी, तो बेस रेखा आपको लिखनी है कि हमने बेस रेखा यारा खींची। उसके बाद समपार्श्व पे क्षैतिज समतल पे रखा हुआ एक फलक हमने खड़ा किया और उस फलक को उसके समानांतर हमने ड्रॉ किया। जैसे सबसे पहले हमने एक पंचभुज बनाया और इस पंचभुज का जो है समपार्श्व हमने इस साइड में बनाया था बेटा। डबल फिगर हमने इसीलिए ड्रॉ किया था क्योंकि ये अगले वाले जो है पॉइंट पे कह रहा है कि 45 डिग्री का हमें जो है ये वाला फिगर ड्रा नीचे चाहिए, ठीक है। और ये वाला फिगर ड्रा कब होगा बेटा, तो ये बेस रेखा से ही 45 डिग्री का कोण पे ड्रा किया जा सकता है। आपने देखा 45 डिग्री पे इसकी झुकान रखी गई, हालांकि इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर पहले बता दी गई थी, 5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजाओं के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर थी, 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ भी टा जो है टा और ता के मध्य की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। लेकिन अब फिगर इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक की दूरी, चाहे ये घा और खा की हो, चाहे ये गा और खा की हो, प्रत्येक की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। केवल आपको ड्रॉ करना है और हर एक पॉइंट को आपसे आपस में मिला देना है। जैसे आपने जब इसका उत्च्छेद बनाया उसके बाद अनुविच्छेद बनाया, तो आपने देखा कि जब आपने उत्च्छेद बनाया तब ये फिगर इधर से इधर ड्रा हुआ। डबल पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ 45 डिग्री पे हमें मिलान करना है, तो इसका निश्चित रूप से कुछ झुकाव होगा और कुछ झुकाव होगा, तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबान है और लंबान को हम इतना नहीं जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए इसके पॉइंट्स को मिलाने के लिए इसका शैडो पुनः हमें बनाना पड़ा दूसरी पॉइंट को ड्रा करने के लिए बेटा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला फिगर भी ड्रा करना पड़ा, नहीं इसका एक ही बनता और इसका अनुविच्छेद तैयार हो जाता। लेकिन ये ऊपर वाले पॉइंट को ड्रा कर रहा है प्रत्येक पॉइंट को, और ये वाला नीचे पॉइंट को ड्रा कर रहा है। तो हर एक स्टेप को बराबर आपको रचना विधि में लिख देनी है और फाइनली जो है आपका जो चित्र बन के तैयार हुआ वो आप ऐसे ही ड्रा करेंगे, ठीक है। बेस लाइन से हमने चा, का, घा, खा और गा को प्रदर्शित किया जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर हो गई। देन जो हमारा अनुविच्छेद तैयार हुआ है, अनुविच्छेद का नामकरण ऐसे करेंगे ता डैश, डा डैश, डा डैश, ठा डैश और टा डैश। ऐसे ही पुनः इसका आपने प्रतिलिपि तैयार की, तो चा डैश, घा डैश, नामकरण दूसरे नाम से कर देंगे, आराम से हो जाएगा। वही प्रोसेस ऊपर से नीचे इस वाले पॉइंट को इससे कवर कर देना है और इस वाले पॉइंट को इससे कवर करके बना देना है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो कमेंट के माध्यम से बता दें। अगर कोई क्वेरी है बेटा कमेंट में ज़रूर लिखें, उस पर विचार होता है और पूरी प्लानिंग के साथ आपको बताने की चेष्टा की जाती है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर लिखें, पहला वीडियो है, हो सकता ना समझ में आए, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। 5 चैप्टर, घन, समपार्श्व, बेलन, शंकु और गोला। ये जो है आपको थोड़ा जटिल प्रोसेस में बताया गया, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसीलिए इसे कराया गया है समपंचभुजाकार पे, ठीक है। इसके बाद आपको घन पे भी करा दिया जाएगा, वो थोड़ा और सरल होता है, और अगर गोला पे कराया जाएगा वो तो बहुत सरल है, उस पर भी आपको करा दिया जाएगा। बहुत जल्द आपको उस पर क्वेश्चंस मिलने वाला है, लेकिन मैं पुनः कहता हूँ नोट डाउन आप अवश्य कर लीजिए। केवल आप इसके बलबूते पे ना बैठिए कि फाइनली हमें ये करा दिया गया है क्वेश्चंस, इसकी PDF हमें मिल जा रही है पेड ग्रुप में, और पेड ग्रुप में जो है इसका PDF मिल गया, फाइनली हम PDF निकाल के इसे रिकॉल कर लेंगे। तो बेटा रिकॉल आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, ढंग से समझेंगे नहीं स्टेप बाय स्टेप, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज होती है बहुत टफ होती है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।